त्रिशक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग कक्षा 50। जरूरी बात यूँ कहा है, ये भी सत्संग का ही हिस्सा है कि भगवत गीता में पूछा है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे सोता है, कैसे पीता है। तो कहीं सत्संग में जाकर बैठना हो तो ये चीज़ बिल्ली से सीखो, बिल्ली की चाल से आकर के धीरे से बैठ जाएं, किसी को थोड़ी सी भी एक शब्द भी ना सुनाई दे, थोड़ा सा भी, जैसे कुर्सी को उठा करके आप काफ़ी सबको सुन जाता है ना, ऐसा हमें ये बात भी सीखनी पड़ेगी। हैं? नहीं, ये बात सत्संग में कैसे बैठें, तो बहुत सारे लोग हम होते हैं ना, तो फिर एक व्यक्ति के ऊपर सबका ध्यान हट करके वहीं चला जाता है। अभी तो आचार्य जी शुरू ही ना हुए तो कोई आ गया है। हाँ, अब की बात नहीं होती। रोज़ हम तो इस बात को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जहाँ भूल हो वहीं पर हम उसको देख सकें और फिर उसका सुधार कर सकें। जीवन एक सुधार का प्रोसेस है, निरंतर सुधार का प्रोसेस है, कोई पूर्ण होकर के नहीं आया है। यदि जीवन को इस रूप में देखने लग जाएं कि हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन करना है, अपने सोचने में परिवर्तन करना है, अपने कार्य करने के ढंग में परिवर्तन करना है, कार्य करने का जो हमारा भाव होता है उस भाव में परिवर्तन करना है। इन सब चीज़ों में परिवर्तन के लिए हम पुस्तक पढ़ते हैं या सत्संग करते हैं। दो ही साधन है हमारे पास, पुस्तक पढ़ते हैं या स्वाध्याय करते हैं या सत्संग करते हैं और स्वयं भी विचार करते हैं। तीसरी चीज़ जोड़ें तो अपना विचार भी, माने 3 काम यदि हम करेंगे तो अवश्य ही हमारे स्वभाव में परिवर्तन होगा, हमारे कार्य में भी परिवर्तन होगा, भाव में भी परिवर्तन होगा। हम धीरे धीरे बदलते जाएंगे और हम चाहते हैं कि हम बदल जाएं। मतलब हम स्कूल में क्यों जाते हैं कि हमारा परिवर्तन हो जाए। हम अध्यापक के पास क्यों जाते हैं, तो वो तो एक सब्जेक्ट होता है अलग अलग। जैसे कोई गणित सीखने के जाता है, कोई विज्ञान सीखने के लिए जाता है, कोई संस्कृत भाषा सीखने के लिए जाता है। पर जब हम आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए किसी के पास पहुंचते हैं तो उसका एक ही तात्पर्य होता है, एक ही अर्थ होता है कि मेरे नज़रिए में बदलाव आए, मेरा स्वभाव में परिवर्तन आए, मैं कल तक जहाँ तक पहुँचा था उससे आगे बढ़ सकूँ, मेरी आदत सुधरे, मेरे सोचने का ढंग सुधरे, मेरा नज़रिया बदले। इसके लिए ही हम आध्यात्मिक चर्चा के लिए किसी अपने से आगे बढ़े हुए व्यक्ति के पास जाते हैं या किसी पुस्तक को पढ़ते हैं। पुस्तक तो मैं स्वयं अपने को देखता हूँ कि मैं स्वयं लेखक होते हुए भी मैं दूसरों की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूँ। मैं स्वयं प्रवचनकर्ता होते हुए भी दूसरों के प्रवचन सुनता हूँ। तो कभी भी ना इसकी वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि अब हम प्रवचन देने के काबिल हो गए तो अब हमें सुनने की आवश्यकता नहीं, हम लेखक हो गए तो हमें अब दूसरों की किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यदि समय है तो हम किताब भी पढ़ना चाहिए, हमें समय है तो हमें दूसरों के विचार भी सुनने चाहिए। न जाने किसकी कौन सी बात हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो सकती है। एक तो हम
जीवन को इस विधि विधान के द्वारा रूपांतरित करते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके द्वारा हम अपने जीवन का रूपांतरण करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बदलाव लाते हैं जीवन में। माने शास्त्र क्या है, लिखित पुस्तक क्या है? लिखित पुस्तक का मतलब लेखक ने अपने अनुभवों को उसमें रूप दे दिया है, रूपायित कर दिया है। लेखक ने अपने अनुभव को पुस्तक में उतार दिया है और उस अनुभव से मतलब शास्त्र यही है कि हमारे नाम करुणावश, प्रेमवश विभिन्न लेखकों ने कुछ पत्र लिख दिए हैं। जैसे कि हम लोग किसी के नाम पत्र लिख देते हैं, ऐसे किसी ने हमारे नाम पत्र लिख दिए हैं, उसी का नाम शास्त्र है। हम ये सोचते हैं कि हमारे नाम, वो हमारे नाम लिखा है वो पत्र। जैसे योग शास्त्र को हम पढ़ें तो ये समझें कि भाई योग दर्शनकार ने मेरे नाम पत्र लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें तो ये समझें कि गीता के लेखक ने हमारे नाम ये गीता के रूप में पत्र लिख दिया है। और इसी तरह ऋषियों ने हमारे नाम वेद मंत्रों के रूप में पत्र लिखकर भेज दिए हैं। तो ये जब हम इस बुद्धि के साथ हम सत्संग सुनते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो अपने प्रेमी के पास से आया हुआ जो पत्र कितना हमें आनंद देता है, बहुत ही अच्छा लगता है ना। आजकल पत्रों की श्रृंखला कम हो गई है। जब से ये मोबाइल का क्रम चला है तो पत्र कम हैं, जब भी इच्छा होती है बात कर लेते हैं। लेकिन हम छोटे बचपन में थे तो हम देखते थे कि पत्र आता तो कितना हम खुशी मनाते थे। तो ऋषियों ने, महान लेखकों ने हमारे नाम पत्र लिखे हैं, तो हमें भी प्रसन्नता होगी उन पत्रों को पढ़ करके कि हमारे को क्या संदेश सुना रहे हैं ऋषि लोग, वो महान पुरुष क्या संदेश सुनाता है। गीता के लेखक हमको क्या सुनाना चाहता है। वेदों के दृष्टा ऋषियों ने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया, वे हम तक संप्रेषित किए, तो वो क्या सुनाना चाहते हैं। तो यदि हम किसी पुस्तक को या किसी वाणी को भाव के साथ सुनते हैं, भाव के साथ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर कुछ न कुछ परिवर्तन घटित होता है। निश्चित रूप से, मैं ये कहता हूँ निश्चित रूप से परिवर्तन। गीता में कितनी जगह बार बार एक शब्द आता है, नास्ति अत्र संशय, कि इसमें संशय की कोई बात नहीं है। नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो वही भाषा मैं भी बोल रहा हूँ, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारा रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है, हम बदलते हैं, बदल जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारा बदलाव हो जाए, हम बदल जाएं। बदलना मतलब इस शरीर का तो क्या बदलना है, तो जैसा है दिखाई देता है, इसमें भी परिवर्तन तो होता है। यानी हर चीज़ सात्विक, राजसिक, तामसिक है, तो इस शरीर में भी सात्विकता बढ़ती है, मन में भी सात्विकता बढ़ती है। तो एक हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, इंद्रियों में एक तो राजसिकता हो, एक तामसिकता हो, एक सात्विकता हो। इन गुणों के परिवर्तन को ही मैं परिवर्तन कह रहा हूँ। आत्मा तो गुणातीत है, उसमें क्या परिवर्तन होना। आत्मा निर्गुण निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का भी कोई उसमें चेंज होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं आज तक। चेंजलेस जो चीज़ है उसमें क्या चेंज होगा। लेकिन आत्मा के अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें इस अस्तित्व में, जितनी भी चीज़ें, शरीर भी है, हमारा मन भी है, बुद्धि भी है, इंद्रियां भी हैं, अहंकार भी है, ये सब त्रिगुणात्मक होते हैं।
और त्रिगुणात्मक होने का मतलब सत्व रज तम इन तीनों गुणों का समुच्चय होते हैं। एक गुण की प्रधानता होती है, दो गुण नीचे रहते हैं, एक समय में एक गुण प्रधान होता है। तो परिवर्तन को मैं इस रूप में देखता हूँ, सत्वगुण से रजोगुण में चले गए, तमोगुण में चले गए, इसको परिवर्तन नहीं कहते। नीचे से ऊपर की जो यात्रा है उसको परिवर्तन कह रहा हूँ। तमोगुण से रजोगुण में चले गए, रजोगुण से सत्वगुण में चले गए, सत्वगुण से गुणातीत अवस्था में, ये 4 परिवर्तन की स्टेज है मोटी मोटी। मानी हमारा जीवन तमोमय होता है, तमोगुण से युक्त होता है, तो ये सबसे नीचे वाली स्टेज है। यदि तमोगुण से हम रजोगुण में चले गए तो ये दूसरे नंबर की स्टेज हो गई। रजोगुण से सत्वगुण में चले गए तो तीसरे नंबर की स्टेज हो गई। और सत्वगुण से भी गुणातीत अवस्था में यदि पहुंच गए, निर्गुण अवस्था में पहुंच गए, तो ये चौथी स्टेज है। और इससे आगे कोई स्टेज होती नहीं है। मुक्ति। हाँ, मतलब निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो गए तो फिर मुक्ति है। तो हमारे को ये देखना चाहिए, अपने ज्ञान के उसमें, अपने ज्ञान के अनुसार हमें देखना चाहिए कि इस समय कौन सा गुण काम कर रहा है मुझ में, ये देखना चाहिए। बोलिए। क्या गुणातीत भी हो सकते हैं? ये गुण तो रहेंगे तीनों में से। हाँ, ऐसा शास्त्र कहता है कि गुणातीत भी होते हैं। इसका मतलब यदि आप योग दर्शन नहीं पढ़ते हैं? आप योग दर्शन नहीं पढ़ते। सुनो सुनो सुनो, एक बार बाद में चैलेंज देना, बाद में चैलेंज देना, अभी नहीं। अभी थोड़ी सी बात चर्चा चल रही है ना, इसी पर मन को फोकस करो। अच्छा, जैसे आत्मा गुणातीत कहा है तो इसमें गुण नहीं है आत्मा में, जैसे सगुण निर्गुण उपासना होती है। जी जी, बताएंगे। आत्मा गुणातीत जब कहते हैं तो इसका मतलब है सत्व रज और तम इन 3 गुणों से रहित है आत्मा। आत्मा को जब गुणातीत कहते हैं तो उसका अर्थ मोटा सा ये लिया जाता है कि आत्मा में सत्व रजस और तमस, ये 3 जो गुण होते हैं ना प्रकृति के, वो गुण वहाँ नहीं है। तो ये फिर किसका धर्म है? ये प्रकृति के धर्म है, सत्व रजस तमस। हमारे मन के धर्म है, हमारे बुद्धि के धर्म है, शरीर के धर्म है, इंद्रियों के धर्म है, बाह्य पदार्थों के धर्म है। जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध, भेड़ का दूध, तो वो जो दूध तो एक है, लेकिन उनमें गुणों का फर्क है। गाय के दूध को सात्विक कहेंगे, बकरी के दूध को राजसिक कहेंगे, भैंस के दूध को तामसिक कहेंगे। तो ऐसे जो है उसमें एक अंतर करके बताएंगे। भैंस का दूध तामसिक, भेड़ और बकरी का दूध दिन भर चलती हैं ना, घूमती हैं फिरती हैं, तो वो राजसिक है। स्वभावतः ही गाय का दूध सात्विक है। तो पदार्थों में 3 गुण रहते हैं। हमारी जो दृष्टि है वो भी 3 गुणों से युक्त हो सकती है, सात्विक राजसिक तामसिक। हमारी बुद्धि में एक दृष्टि पैदा होती है, वो बुद्धि सात्विक हो सकती है, राजसिक हो सकती है, तामसिक हो सकती है। तो बुद्धि हमारी सात्विक राजसिक तामसिक, और इंद्रियां सात्विक राजसिक तामसिक, मन सात्विक राजसिक तामसिक। तो हमें अपनी प्रगति के लिए देखते रहना चाहिए कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे को कितनी प्रगति की ज़रूरत है, किस दिशा में मैं जा रहा हूँ। ऐसा अवलोकन हमें करते रहना चाहिए। यदि हम अपने को नहीं देख पा रहे हैं तो हम कितना भी मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझ अपने को बीच में खड़ा करके हम अवलोकन नहीं करते। व्याख्यान सुनते रहते हैं, रात दिन व्याख्यान सुनते रहते हैं, पुस्तकें भी बाँचते रहते हैं, लेकिन उसको अपने को खड़ा करके वो सब जो सुनते हैं पढ़ते हैं ना, उसको अपने को वहाँ खड़ा करके नहीं देखते। ये गड़बड़ होती है। जो देखते हैं उनको मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, सभी कोई भी नहीं देखता, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि कोई भी नहीं देखता, लेकिन मतलब एक सामान्य बात कही है। सामान्य बात का यदि कोई अपवाद है तो कोई बात नहीं। अपवाद जो है सामान्य नियम को भंग नहीं करता, तोड़ता नहीं है। सामान्य नियम हमेशा सामान्य नियम रहता है और अपवाद के कारण सामान्य नियम टूटता नहीं है।
तो मैंने ये कहा कि हमें अपना रूपांतरण करना है। इसका क्या अर्थ है? हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, रूपांतरण चाहिए। इस वाक्य का अर्थ क्या है? इस वाक्य का अर्थ होता है कि हमें सात्विक होना है व्यवहार में। हमारा जीवन, व्यावहारिक जीवन सत्वगुण से ओतप्रोत होना चाहिए। तो सत्वगुण से ओतप्रोत जीवन कैसा होता है? तो इसके लिए हमें गीता के निकट जाना चाहिए और 17वें 18वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए और वहाँ पर ये जानना चाहिए कि 14वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। वहाँ गुणों का विवेचन किया है और फिर दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, वहाँ पर कहा है कि जो रजोगुण तमोगुण से युक्त होते हैं उनमें आसुरी संपत्ति होती है और जो सत्वगुण से युक्त होते हैं उनमें दैवी संपत्ति होती है। फिर 17वें अध्याय में श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और श्रद्धा के बाद आहार 3 प्रकार के होते हैं और आहार के बाद दान 3 प्रकार के होते हैं, तप 3 प्रकार के होते हैं, तप 3 प्रकार के होते हैं, दान 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे 3-3 प्रकार के हमारे वो बताएं सभी श्रद्धा आदि पदार्थ। त्याग भी 3 प्रकार का है, कर्ता भी 3 प्रकार का है, कर्म भी 3 प्रकार का है, धृति शक्ति भी 3 प्रकार की है और सुख भी 3 प्रकार का है। तो ऐसे 3-3 भेद करके समझाएं। वो तो यज्ञ 3 प्रकार का, दान 3 प्रकार का और ऐसे बहुत सारा हमें बताया है। तो जब हम अपने को खड़ा करके देखते हैं तो हमारा चित्र सामने आ जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ या मुझे कहाँ अपने आप को ठीक करना है। तो ठीक तो करना है, ठीक नहीं करेंगे तो ये जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा, पश्चाताप होगा बाद में और कुछ नहीं होना। पश्चाताप जरूर होगा और तो क्या होना है, ठीक है। जैसे दूसरे मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे, पश्चाताप तो होता है। जो हमने जाना उसके अनुसार यदि हम नहीं करेंगे तो पश्चाताप होगा। तो किसी ने कहा कि जानेंगे ही नहीं हम तो फिर पश्चाताप भी नहीं होगा। ये तो पक्की बात है, यदि जानते नहीं हैं तो पश्चाताप भी नहीं होता है। लेकिन ये तो ऐसी बात होगी कि हम कैंसर के बारे में जानेंगे ही नहीं तो क्यों दुख होगा हमें। कैंसर है में हमारे छाती में कैंसर है या पेट में कैंसर है, पैर में कैंसर है, हम जानेंगे ही नहीं कि कैंसर है तो फिर हमें क्यों दुख होगा। लेकिन वो तो ठीक है, नहीं जानेंगे तो दुख तो नहीं होगा, पर कैंसर नहीं जानने से चुप बैठ जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। वो तो अपना काम करता रहेगा, बढ़ता रहेगा और एक बार पूरा जब बढ़ जाएगा, पूरा हमको घेर लेगा तो उस समय हम चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। हम चाहेंगे तो भी उस समय कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमें निश्चित रूप से इस बारे में एक वो हमें दृष्टि बनानी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी कि भाई मुझे अपना रूपांतरण चाहिए, अपना परिवर्तन चाहिए, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। अपने आप को बदलने के लिए ही हम यहाँ बैठते हैं प्रति रविवार। 50वीं कक्षा चल रही है, 50 रविवार हो गए हम यहाँ पर इसलिए बैठते हैं कि वक्ता का भी रूपांतरण हो, श्रोता का भी रूपांतरण हो। वक्ता भी एक अर्थ में श्रोता बनकर आप लोगों की तरह ही उन बातों को सुन रहा है जो कि वक्ता के रूप में जो बोल रहा है। वक्ता की बातों को वक्ता स्वयं श्रोता बनकर के भी सुनता है। तो हम रूपांतरण के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बैठते हैं। और कितनी अच्छी बात कही थी, एक दिन मैंने कहा था कि श्री अरविंद की बात मैंने सुनाई थी कि श्री अरविंद ये कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन पहले होता है, रियलाइजेशन बाद में होता है। तो ये जो मैंने बदलाव की बात कही ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है
कि हमारी सोच में बदलाव आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन को ही दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि मन की समता। विभिन्न परिस्थितियां जीवन में आती रहती हैं, कोई हमारा अपमान करेगा, कोई सम्मान करेगा, कहीं सफलता होगी, कहीं विफलता होगी, कहीं लाभ होगा, कहीं हानि होगी, कहीं हर्ष होगा, कहीं शोक होगा। ऐसे द्वंद्व हमारे सामने उपस्थित होते रहते हैं, विभिन्न द्वंद्व उपस्थित रहते हैं। जीवन का नियम है ये कि द्वंद्व रहित जीवन कोई हो नहीं सकता है। माने कोई हमारे मन के अनुकूल बात घटेगी, कोई प्रतिकूल होगी। तो इन विभिन्न परिस्थितियों में मन यदि समता में आ गया तब तो हमारा मन ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, यूँ समझो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और ऐसा नहीं है तो आंशिक रियलाइजेशन तो हमारा होता रहता है। अभी आप शांत होकर के बैठ जाएं और बिल्कुल अपने विचार को स्टॉप, अपने आप को एक ऐसी निर्विकल्प स्थिति, निर्विचार स्थिति में पहुंचा दें कि हमें कोई भी किसी प्रकार की मन में विचार प्रक्रिया वृत्ति काम नहीं कर रही है। तो जैसे ही विचार स्टॉप होता है, विचार बंद होता है, जब हम साइलेंस में होते हैं, यूँ कहें दूसरी भाषा में साइलेंस में होते हैं, तो उस समय हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान माने योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग का मतलब है चित्तवृत्तियों का निरोध। चित्तवृत्तियों का निरोध होते ही परिणामतः क्या होता है? दृष्टा के स्वरूप में स्थिति होती है। चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होगा तो दृष्टा की अपने रूप में स्थिति नहीं होती, बल्कि वृत्तियों में स्थिति होती है। दृष्टा जो है वृत्तियों के समान रूप हो जाता है। वृत्तियाँ कभी शांत होती हैं, कभी घोर होती हैं, कभी मूढ़ होती हैं, कभी सुखात्मक होती हैं, कभी दुखदायक होती हैं, कभी मोह पैदा करने वाली होती हैं। 3 तरह की वृत्तियाँ होती हैं। या वृत्तियाँ हमारी धर्म रूप, अधर्म रूप, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऐसे भी विश्लेषण कर सकते हैं। बुद्धि के 8 रूप होते हैं। तो बुद्धि जो है वृत्तियों के रूप में जब अपना काम करती है बुद्धि, तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये सात्विक वृत्ति का, सात्विक बुद्धि का परिणाम है। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये तामसिक बुद्धि का परिणाम है। जब तामसिक बुद्धि होती है तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब हमारी बुद्धि तामसिक होती है तो अधर्म प्रबल होता है, अज्ञान प्रबल होता है, अवैराग्य माने संसार की वस्तुओं में, पदार्थों में राग प्रबल होता है, व्यक्तित्व का मोह होता है, और अनैश्वर्य हमारी इच्छा शक्ति बहुत निर्बल होती है। सायंकाल हमने कोई निर्णय किया, सुबह तक भी पूरा नहीं हो पाता। सुबह कोई बात सोची कि भाई इस दिन में आज मैं ऐसे रहूँगा, सायंकाल तक कोई बिरला आदमी होता है जो अपनी सोची हुई बात के ऊपर कायम रहे। कितनी बार उसका उतार चढ़ाव होता है, बदलाव होता है। एक हमने 20 पिलग्रिम माता जी की चर्चा की। उन्होंने अपने जीवन का डायग्राम बनाया और उन्होंने कहा कि जब से मैंने होश संभाला और जिस दिन मैंने संकल्प किया कि मैं अपने जीवन को हे प्रभु आपके लिए अर्पण करती हूँ, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का डायग्राम प्रस्तुत किया। डायग्राम का मतलब लेखन में अपने जीवन के स्वरूप को। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। मतलब मैंने थोड़ा किया है, मतलब कोशिश की है, वैसा का वैसा नहीं बनाया है, पर उसका भाव यही है कि एक समय ऐसा आया कि मैं कभी भी नीचे नहीं आई और ऐसे विमान की तरह निरंतर ऊपर ऊपर जाती रही। तो हर एक जीवन
का यही स्वरूप होता है कि वो जैसे यहाँ से शुरू किया तो एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा सरक रहा है, देख रहे हैं आप? ऊपर को जा रहा है तो भी थोड़ा थोड़ा सरक रहा है वो, मतलब यहाँ से चला है तो वो ऐसे ऊपर नीचे होते 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 कभी कभी बहुत दिन तक ऐसे रहता है, एक ही जगह स्थिर हो जाता है, फिर वो ऐसे हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है शिखर में, फिर नीचे आता है। फिर जीवन का जिस दिन ये स्थिति हमारी आ जाए और हम ईमानदारी से अपने बारे में निर्णय कर सकें, दिखाने के लिए नहीं, कोई आदमी कह दे हमारा तो ये हो गया अब स्थिति ऐसे ही, और सायंकाल तक कितनी बार उसका मन बिगड़ जाए, कोई उसका अपमान कर दे तो वो बिखर जाए, कोई हानि हो जाए तो वो अपने स्वरूप में नहीं रहता, कोई पराजित हो जाए, कोई उसका मुंह बंद कर दे, बातचीत में उसको रोक दे, रोक लगा दे तो मतलब परेशान हो जाए, और हर जगह उसकी समता भग्न हो रही है और कहता है कि अब मेरी ये स्थिति है, तो ये तो ईमानदार नहीं है ना। वो अपना अवलोकन करने में अपने बारे में देख नहीं रहा है ठीक से, अपने बारे में ठीक से आकलन नहीं कर पा रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। हर एक जीवन की ये स्थिति है, कोई एक की कहानी नहीं है, हर जीवन की कहानी ऐसी है, मतलब ऐसे ही चलता है। तो हमारी जीवन की ये स्थिति तो आती है, देखो जो ये मैंने यहाँ पर ये जो निशान लगाया है ना, ऐसा यदि ना हो तो जीवन के बारे में सोचना, विचारना, शास्त्र लिखना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्रों की जो बातें हैं वो व्यर्थ हो जाएंगी, और साधना की जो चर्चा हम करते हैं वो व्यर्थ हो जाएंगी। कोई साधना नाम की चीज़ नहीं है। यदि ये ऐसा तो कभी आता ही नहीं जी। कोई कहे कि ये स्थिति किसी के जीवन में नहीं आती है, ये तो जब तक जिंदे हैं यही होता रहेगा। बल्कि वो ऐसा बताते हैं कि ये तो मैंने वो कर दिया, दूसरे ढंग से बताते हैं। ये है जीवन का रूप है, जीवन का जो स्वरूप है वो ये है, 2 कदम ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसमें मैंने उसी लाइन में मैंने इसको ऊपर नीचे किया है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे कहते हैं कि जी मनुष्य जीवन तो ऐसा ही है, यही है मनुष्य जीवन, मतलब कदम ताल है ये, तो इसमें कोई यात्रा तय नहीं होती, बस ऐसे ही है। कोई किसी ढंग से राजी हो रहा है, कोई किसी ढंग से राजी हो रहा है, बस राजी हो रहे हैं। कोई पैसा कमा के राजी हो रहा है, कोई हवन करवा के राजी हो रहा है, कोई व्याख्यान देकर राजी हो रहा है, कोई अपना मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई पुस्तक लिख रहा है, कोई साधना के शिविर लगाता है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। बाकी कदम ताल ये सब जगह ऐसे कहने वाले लोग भी हैं, और ये यहाँ तक मानने वाले भी लोग हैं, ये ऐसे 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 ऐसे। चलो उन्नति तो हो रही है, पर ऐसे ऐसे कभी भी ऐसे नीचे ना आए, ऐसी स्थिति को स्वीकार कर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं नहीं करते कि भाई मनुष्य जो है ना, कभी भी थोड़ा थोड़ा उन्नति होती है पर नीचे तो आता रहेगा। तो यदि ये स्थिति ना आए कि नीचे आना बंद ना हो, तो सारे शास्त्र बेकार हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि शास्त्र तो ये कहता है कि संस्कार नाश होते हैं, बीज नाश होता है, संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, ऐसे कहता है ना शास्त्र। और शास्त्र कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन शब्द की बात
शास्त्रों में, ये तो अंग्रेजी शब्द है लेकिन उसका रूपांतरण जो संस्कृत शब्द है रूपांतरण, शास्त्र हमें रूपांतरण की बात करता है, शास्त्र संस्कार दग्ध हो जाते हैं इसकी बात करता है। तो ये इस बात का मतलब ये है कि संस्कार दग्ध बीज हो गए, हमारा रूपांतरण हो गया, इसका मतलब अब नीचे नहीं आ रहे, नीचे आना बंद हो गया है। तो अपने अपने जीवन को हमें निखार वो करना चाहिए, वो बहुत ही मतलब इसको ध्यान से देखना चाहिए। जैसे दूसरों की गलती हम ध्यान से देखते हैं, दूसरों का हिसाब किताब बिल्कुल ध्यान से रखते हैं ना, अगी ऐसे करता है, ऐसे बोलता है, ऐसे चलता है, ये इतनी बातें करता है और जीवन ऐसा जीता है, ऐसे दूसरों का तो बिल्कुल हम हिसाब किताब सही रखते हैं। तो ऐसे ही अपने बारे में ठीक ठीक हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन है कहाँ खड़ा है, मतलब अपने बारे में हमें बहुत ही ईमानदार होकर के देखना पड़ेगा। तो 2-3 बातें यदि हम कर लें, ईमानदार रहें, अहंकार ना करें किसी भी चीज़ का, और अहंकार करें नहीं, ईमानदार रहें, और तीसरा वर्तमान में जो हमारे मन की स्थिति है उसको जानते रहें। तो हमारा जीवन बहुत सही दिशा में चल रहा है, ऐसा मुझे तो समझ में आया है। मतलब ईमानदार रहें, बिल्कुल ईमानदार जो शब्द है ना बहुत बड़ा शब्द है, अपने बारे में ईमानदार रहें, सिंसियरिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, सिंसियर रहें अपने बारे में। सिंसियर जब होते हैं तो कोई दिखावा नहीं होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई हम इतने हैं और इतना दिखाते हैं, ये सब खत्म हो जाता है ईमानदार होते ही। मतलब थोड़े होकर के ज़्यादा दिखाने का जो भाव है ना, गलती के संदर्भ में तो इतनी गलती को इतनी करके देखते हैं हम, हैं? और अच्छाई के संदर्भ में हम इतनी अच्छाई को इतनी करके देखते हैं, ये ईमानदारी की कमी है। तो ईमानदार होना चाहिए एक तो, और एक कोई भी अच्छी चीज़ हो हमारे जीवन में उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। और तीसरा वर्तमान में जो हम होते हैं उसको हमें देखते रहना चाहिए। तो जैसे वर्तमान में यदि हमारे मन में वो आ गया, मतलब लोभ आ गया, पैसे का लोभ आ गया, तो देख लें वैसा कि पैसे का लोभ आ गया है, ज़्यादा उसमें विश्लेषण करने की बात नहीं। ईर्ष्या आ गई कहीं, किसी के जीवन में सुखों को देख करके ईर्ष्या आ गई कि इसको ही भगवान जो है ना, इसको कहीं दंड नहीं देता, इतना बेकार आदमी है, ईर्ष्या आ गई। या किसी ने हमारे को दुख दिया तो उसकी हानि हो गई, उसकी हानि को सुन करके बहुत ही हमारा मन खुशी हो जाता है, ये बड़ा अच्छा हो गया। ये कई बार तो ऐसे होता है, कोई आदमी मर जाए तो इतना खुशी हो करके अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, अरे बस ठीक है रोग कटा, ऐसे कह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक एक क्षण हमारे अंदर जो उदय होती हैं चीज़ें, उनको उसी समय हमें देखते रहना चाहिए, उसी समय हमको उसका निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। और यदि हम ऐसा कर सके तो सुधार तो अपने आप होता रहेगा, सुधार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये एक पैथी बता रहा हूँ, सुधार की एक प्रक्रिया बता रहा हूँ कि हम यदि इस पैथी से चले, सुधार करने के लिए हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, केवल देखना मात्र ज़रूरी है। जब हमारी गलती हो वह दिख जाए, उसके बारे में सोचने की बात नहीं है,
संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ मुझे नहीं, ये इस चीज़ को मैं अपने जीवन से समाप्त करके ही रहूँगा, ऐसे संकल्प जगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि हम ईमानदार होकर के देखते रहें तो उस देखने में ही इलाज छिपा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का एक नेचर है, स्वभाव है कि वो बिगड़ी हुई स्थिति में रहना नहीं चाहता। मनुष्य कोई भी, हम सब जितने भी हैं, सुनने वाले सुनाने वाले, कोई भी हमारी बिगड़ी हुई जो स्थिति है उसमें हम नहीं रहना चाहते हैं। हम जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमय भी जीना चाहते हैं, मंगलमय जीना चाहते हैं। शिव कहते हैं मंगल से ओतप्रोत, कल्याण से ओतप्रोत जीवन जीना चाहते हैं, सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, कुरूप जीवन नहीं जीना चाहते। और अमंगल, जिस जीवन में अशिवता है उस जीवन को हम पसंद नहीं करते, और जिस जीवन में मिथ्यात्व है, जिस जीवन में ये जो चीज़ है ना, नकलीपना, हाँ, उसको हम नहीं चाहते हैं। तो हमारा स्वभाव है, ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य जो है वो इसी तरह के हैं कि वो अपने आप को और बेहतर और सुंदर और एक कदम ऊपर ले जाना चाहता है। और आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि धन संपत्ति के मामले को पकड़ करके आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए और ज़्यादा धनवान होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति का कितना भी यश हो जाए और ज़्यादा वो यश को फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। माने धन और यश के बारे में, किसी व्यक्ति के पास कितनी बड़ी शक्ति, पावर आ जाए और ज़्यादा अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। कितनी बड़ी पावर आ जाए, और तीन चीज़ें हो गई, कितना पावरफुल हो जाए तो और पावरफुल बनना चाहता है, कितना धनवान हो जाए और धनवान होना चाहता है, कितना यशस्वी हो जाए और ज़्यादा यशस्वी होना चाहता है। यही बात यहाँ भी लागू होती है कि कितना भी व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर ले, कितना भी अपने जीवन को अच्छा बना ले, और ज़्यादा सुंदर बनाना चाहता है और अच्छा करना चाहता है कि भाई अभी कसर रह रही है, कसर रह रही है। एक कहावत हमने काफ़ी सुनाई है ना, हमारे गुरुजी किसी मास्टर जी को कह रहे थे, वो सुना रहे थे कि बहुत ज़्यादा जी मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, 2:30 बजे उठता हूँ, 2 बजे उठता हूँ, और मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो स्वामी जी महाराज नूरगढ़ वाले वो कहते हैं भाई अभी कसर रह रही है। तो वो कहेगी जी मैं 1 किलो घी का हवन करता हूँ और मैं गौशाला में दान देता हूँ, तो फिर भाई अभी कसर रह रही। और मैं जी गायों वहाँ पर गलियाँ साफ़ करता हूँ, जा कर के ना झाड़ू लगाता हूँ, गलियाँ साफ़ करता हूँ, भाई अभी कसर रह रही। मानी जितना भी सामर्थ्य हमारे पास है वो किसी का दिया हुआ है, और उस दिए हुए सामर्थ्य को अपने मैं के साथ हम जोड़ देते हैं, तो उसको वो स्वामी जी इस रूप में कह रहे कि भाई अभी कसर रह रही। वो तो समझ नहीं पा रहे कि कहाँ कसर रह रही। शायद स्वामी जी मेरे सारे स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे सारे जितना भी मैं करता हूँ ना, मैं कम बता पा रहा हूँ कि जी ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये तो बहुत कम है, और भी करता हूँ और भी करता हूँ। सच्ची घटना है ये बिल्कुल। और ये इतने भोले भी हैं वो व्यक्ति कि मेरे को आकर बोले महाराज जी के पास मैं गया था तो ऐसे बोलने लगे मेरे को बता रहे आकर के ना, कोई जाता जैसे स्वामी जी के पास तो फिर वो आकर के बताते हैं कि मैं वहाँ गया था नूरगढ़ और वहाँ जो है ना ऐसे ऐसे घटना हुई। तो ऐसे महाराज जी को कई लोग बताते रहते थे। एक बहुत ही पटिकरा से एक वो 75 साल का बूढ़ा, वो उनकी देवी जी साथ थी, तो वो बोले बस नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, तो वो बोले कि भाई ये मेरी पत्नी के घुटनों में दर्द हो रहा है। बोले अब भी पत्नी बनी रहेगी तुम्हारी। तो बोले सीधा माँ नहीं कह सकते तो यूं ही कह दिया करो बच्चों की माँ।
हैं। तो ऐसे कोई कोई सुनाते रहते थे वहाँ जा कर के, तो वो कह रहे जी मैंने तो बहुत सारी बातें बता दी, फिर भी मेरी कसर ही में उन्होंने यही बताते रहे कि भाई अभी कसर रह रही है, भाई अभी कसर रह रही है। तो कसर जो है ना जीवन में हमारे को ये बहुत दिन तक पीछा करती रहती है, लेकिन कसर मिट भी जाती है यदि हम ईमानदार हों, यदि हम वर्तमान क्षण में केंद्रित हो जाएं। भूतकाल और भविष्यत काल में मन क्यों जाता है? कुछ करना नहीं पड़ता, आराम से वहाँ यात्रा करता रहता है। वर्तमान में रहने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, महान पुरुषार्थ चाहिए, प्रचंड पुरुषार्थ चाहिए वर्तमान में रहने के लिए। भूतकाल में और भविष्य, कभी भूतकाल में चला गया कभी भविष्य में चला गया, उसमें कुछ जोर नहीं पड़ता है किसी को भी नहीं। आप लोग जितने भी यहाँ पर सुन रहे हो और इस पर भी सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आप अपने अपने जीवन को देखिए, दूसरों को भी देखिए। भूतकाल में और भविष्यत काल में जाने के लिए मन को कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप सरक जाता है। और जो अपने आप सरकता है वो तो हमारा सहज स्वभाव होता है। उसमें जैसे श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, आंखें झपकते हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, उसमें कुछ जोर थोड़ी पड़ता है। श्वास यदि रोकेंगे तो जोर पड़ेगा, पर श्वास अपने आप चलेगा, चलता रहेगा तो उसमें क्या जोर है। हृदय को यदि रोकें तो जोर पड़ेगा, हृदय चल रहा है उसमें क्या जोर है। तो हमारा भूतकाल और भविष्यत काल में जो यात्रा है मन की, मनोराज्य कहते हैं, कल्पनाओं में घूमना और भूतकाल की स्मृतियों में घूमना मन के लिए बहुत ही सहज है, बहुत ही मतलब आराम से वो सरकता रहता है इधर उधर। पर वर्तमान क्षण में रहने के लिए बहुत ज़्यादा एकाग्र होना पड़ता है, पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए, उसके लिए सारी प्रतिभा का प्रयोग करना पड़ता है। तो यदि हम वर्तमान क्षण में केंद्रित हो जाएं और हम अपने मन को देखना शुरू कर दें तो समता आ जाएगी हमारे मन में। हम यही चाहते हैं कि मन समता में रहे, मतलब हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, ये पूछ रहे हैं कि मन को देखने से, केवल सिर्फ देखने से ही क्या दोष हट जाएगा? ऐसे इति सुश्रुम धीराणाम, ऐसा धीर पुरुषों से हमने सुना है कि मन को देखने मात्र से दोष हट जाएगा। इति सुश्रुम धीराणाम एक वेद की सूक्ति है ना, कि ऐसे धीर पुरुषों से हमने सुना है कि ऐसा होता है, हैं? तो मन को यदि देखना शुरू कर दें तो देखने मात्र से मन में पवित्रता आने लगेगी, निर्विकार होने लगेगा। पर ध्यान से बस देखते रहें, देखना शुरू कर दें। देखने के लिए वर्तमान में आना पड़ता है, और वर्तमान में आ गए तो फिर हो गया काम। मतलब जैसे ही मन कहीं भूतकाल में गया और हमने देखा, बस केवल देख लो, भूतकाल में नहीं जाएगा आगे, भूतकाल की यात्रा नहीं करेगा। और भविष्यत काल में गया और आप केवल देख लीजिए, भविष्यत काल में नहीं जाएगा, ठहर जाएगा। ये जैसे कि ना कोई चोरी करने के लिए हमारे घर में आए और लाइट जला दें, लाइट जल जाए, मतलब ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा भी सिस्टम कर रखे हैं आजकल तो आ गए हैं वो, कि जैसे कमरे में घुसते हैं एकदम प्रकाश हो जाता है, बाहर निकलते हैं तो अंधेरा हो जाता है, अंदर जाते ही प्रकाश हो जाता है। तो कोई चोर अंदर घुसे और लाइट हो जाए तो क्या होगा? चोरी बंद नहीं, भागेगा उसी समय, उल्टे पैर भागेगा कि भाई मैं तो अच्छी जगह फंसा। तो ऐसे ही हमारा जो मन में जो कोई संकल्प, जो संशय, जो कोई विचार उत्पन्न होता है वो दिख जाए, हमें चेतना के सामने आ जाए, चेतना मानी प्रकाश, चेतना के समक्ष आ जाए वो, तो
वो फिर वो रहेगा नहीं वहाँ पर, हम वर्तमान क्षण में आ जाएंगे। बात मैंने यहीं से की थी कि हम अपना सुधार करना चाहते हैं, अपना परिवर्तन चाहते हैं, रूपांतरण चाहते हैं। रूपांतरण के लिए हमें पुरुषार्थ की तरफ थोड़ा तो बढ़ना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जो रूप हमारी गति है बदलने की वो धीमी होती है, बस इतनी बात है। हम चाहते हैं बदल जाएं पर वो धीमी होती है। ऐसे होता रहेगा फिर, ये जो मैंने कहा ना, ये ऐसे होता रहेगा। जो स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन है वो थोड़ा थोड़ा, मैंने बड़ी थोड़ी रेखा खींची है, थोड़ी थोड़ी भी रेखा खींची जा सकती है। स्वाभाविक रूप से जो परिवर्तन हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। पुरुषार्थ से यदि हम अपने केंद्रित हो जाएं, स्वरूप में केंद्रित हो जाएं, तो निश्चित रूप से हमारा बहुत वेग से रूपांतरण होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह ये बात कही है कि योग का मतलब क्या है। बोले सैकड़ों जन्मों की यात्रा को एक जन्म में ही पूरा कर देना, इसका नाम योग है। जो सैकड़ों जन्मों में यात्रा हम पूरी करते हैं, उस यात्रा को एक ही जन्म में पूरी कर डालें, इसको योग कहते हैं। तो योग में हम अपने स्वभावों को भी साफ कर देते हैं, और नई कोई चीज़ हमारी शुरुआत करनी हो तो वो भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि नई शुरुआत तो भाई बहुत मुश्किल है। नई शुरुआत हम ये कह करके छोड़ देते हैं कि नई शुरुआत तो बड़ी मुश्किल है। पुरानी चीज़ को ये कहकर छोड़ देते हैं कि जन्म जन्म के संस्कार ऐसे थोड़ी मिटेंगे जी, बहुत ज़्यादा ये तो खेल है, जन्म जन्म का खेल है, ये हमारे भीतर ऐसे थोड़ी मिटेगा। ऐसा हम थोड़े सुस्त हो जाते हैं। तो अध्यात्म के पथिक को बस सुस्त नहीं होना चाहिए। सुस्त होने से हमारी यात्रा लंबी हो जाती है। मतलब एक तो धीरे धीरे चलें, एक कीड़ी की चाल चलें, एक मतलब दौड़ते हुए जाएं, और एक गाड़ी की स्पीड में जाएं, एक वायुयान की रॉकेट की स्पीड में भी जा सकते हैं। तो हमारे को बहुत ही ये जो हमारी गति है ये पुरुषार्थ के साथ जुड़ी हुई है। और जो भी चीज़ें हमें महसूस होती हैं कि ये ठीक नहीं है, बस देखते रहें, वो तो हो ही जाएगा, वो सुधार तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि इसमें सुनिश्चितता है। ऐसा नहीं है कि, पर देखते तो रहें। हम कहाँ देखते हैं? हम तो सुबह शाम ऐसे कहते हैं कि सुबह शाम आत्मनिरीक्षण करो। मैं सुबह शाम की बात नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसी समय निरीक्षण होते रहना चाहिए। सुबह शाम किसने देखा? सुबह शाम कह रहे हैं कि सुबह शाम निरीक्षण करें। दिन भर जो कुछ किया है वो भी ठीक है, उसमें भी लाभ होता है, मैं ऐसे उसको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर रहा। सायंकाल दिन भर की यदि अपनी जीवनचर्या को देख सकें कि भाई कई बार हमारे को वो हुआ है, कई बार लालच आ गया, कई बार मोह आ गया, कई बार अहंकार आ गया, कई बार ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, राग आ गया, और आसुरी संपत्ति हावी हो गई, अहंकार आ गया। कितनी बार मैं अपने उसमें आ गया, हठ में आ गया। ये हमारे हठ के ही अनेक अनेक रूप हैं। मतलब कोई चीज़, एक बार मेरे को ना वो बुआ जी मतलब एक काढ़ा पिलाने लगी, वहाँ आश्रम की बात है, नूरगढ़ आश्रम की। तो काढ़ा पिलाने लगी, मैं बोला ना 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 मैं नहीं पीता। देख भाई थोड़ी लचक भी होनी चाहिए। ऐसे धीरे से मेरे को समझाने लगी, भाई थोड़ी लचक भी होनी चाहिए। तो किसी को मैं माला देने लगा, तो मतलब
एकदम से ना 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 ऐसे मतलब एकदम से बिखर गए वो। और बहुत मैंने मतलब वो आनंद आता है वो सबके बीच में थोड़ा सा खेल खेलें ना हम, तो उसमें थोड़ा अच्छा लगता है। सब हम पर केंद्रित, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े टेक्निक होती है उनके पास छोटे बच्चों की, अगर वो अपने माता पिता बड़ों का जो ध्यान है ना, उनको इतना ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, उनकी चेतना काम करती है, अगर वो आराम से सबका ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करने के लिए ना बस व्यस्त रखता है सबको, मतलब सब उसके ऊपर केंद्रित रहने चाहिए, इधर उधर वो ना देखें, बस उसी के ऊपर। तो कई लोगों का स्वभाव होता है कि कुछ ऐसा करते हैं कि सारा जो सभा है ना वो हम पर केंद्रित हो जाए। मतलब किसी का मैं नाम नहीं लूँगा ना, मैं बताऊँगा कि कौन वो हैं, पर ऐसे होता है, मैं बता रहा हूँ। एक किसी के बारे में हम चर्चा ये समझ करके नहीं कि हमें उसके दोस्त दिखाने हैं। नाम मिले तो तुम तो प्रसाद समझाएंगे नहीं भी। हाँ, तो उसको जो है ना वो ये सोचते हैं कि भाई सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगी ये बात, उनके मन में कुछ कुछ बात आती रहती है ना, इसलिए वो नहीं करते हैं ऐसे कि भाई माला पहनना, तो पर वो वेद में एक मंत्र में तो आता है ऐसा कि वो माला धारण किए हुए उसको जो है ना पुष्कर सजम ऐसे एक, ये तो आचार्य के लिए तो समावर्तन मतलब माला धारण करने के लिए भी एक वो कर रखा है ना, तो उपलक्षण है वो, तो मतलब कहीं पर किसी के वहाँ समान निर्देश भी पुष्कर जो दिया है विशेष। तो मतलब ये किसी किसी को ऐसा रहता है कि जो सिद्धांत मैंने समझे हैं वो बिल्कुल अंतिम हैं। ये जो है ना बहुत ही एक अच्छा सा मेरे को आ रहा है, बहुत ही एक चैप्टर श्री अरविंद ने गीता के ऊपर निबंध लिखने शुरू किए, और ये पुस्तक है, छोटे छोटे अक्षरों की है, बहुत सारे इसमें हैं, मतलब लगभग 550 पृष्ठ हैं, बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं। तो वो कहते हैं संसार में कितने ही सद्ग्रंथ हैं, वैदिक और लौकिक, कितने ही आगम निगम और स्मृति पुराण हैं, कितने ही धर्म और दर्शन शास्त्र हैं, कितने ही मत पंथ और संप्रदाय हैं, अध कचरे ज्ञानी अथवा सर्वथा ज्ञानी मनुष्यों के विविध मन इन सब में ऐसी अनन्य बुद्धि रखते हैं। अध कचरे ज्ञानी या सर्वथा ज्ञानी मनुष्यों के विविध मन इन सब शास्त्रों में मत संप्रदाय में ऐसी बुद्धि रखते हैं और आवेश से अपने आप को बांधे हुए हैं कि जो कोई जिस ग्रंथ या मत को मानता है उसी को सब कुछ समझने लगता है, सब कुछ जानता है। ये देख भी नहीं पाता कि उसके परे और कुछ भी थोड़ा बहुत हो सकता है, देख ही नहीं पाता। वो अपने चित्त में ऐसा हठ पकड़े रहता है, बस यही और वही ग्रंथ भगवान का सनातन वचन है, और बाकी सब ग्रंथ या तो केवल ढोंग हैं, या यदि उनमें कहीं कोई भगवत प्रेरणा का भाव है तो बहुत ही अधूरा है। इसी तरह से ऐसा हट कि हमारा अमुक दर्शन ही बुद्धि की पराकाष्ठा है, बाकी सब दर्शन या तो केवल भ्रम है या उनमें यदि कहीं आंशिक सत्य है तो उतना ही है जो उनके एकमात्र सच्चे दार्शनिक संप्रदाय के अनुकूल है, उनके दार्शनिक संप्रदाय के अनुकूल है, बस उतना ही अंश उन अलग अलग ग्रंथों में मौजूद है। भौतिक विज्ञान के आविष्कारों का भी एक संप्रदाय सा बन गया, उनके नाम पर धर्म और अध्यात्म को अज्ञान और अंधविश्वास और दर्शन शास्त्र को कूड़ा करकट और ख्याली पुलाव कहकर उड़ा दिया जाता है। वो लोग इसको एक ही वाक्य में ख़त्म कर देते हैं कि ये तो केवल ख्याली पुलाव में रह रहे हैं। वैज्ञानिक लोग जो है ना, इन दार्शनिकों को, कवियों को, विचारकों को ऐसे एक संप्रदाय सा बन गया, उसके नाम पर धर्म अध्यात्म को अज्ञान और अंधविश्वास, अज्ञान अंधविश्वास कहकर हटा देते हैं।
और दर्शन शास्त्रों को कूड़ा करकट ख्याली पुलाव कहकर उड़ा दिया जाता है। और बड़े मज़े की बात है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी प्राय इन पक्षपातपूर्ण आग्रहों को और व्यर्थ के झगड़ों में पड़कर इन्हीं पुष्टि देते रहते हैं। कोई तमोभाव ही उनके निर्मल सात्विक ज्ञान के प्रकाश में मिलकर उसे बौद्धिक अहंकार आध्यात्मिक अभिमान से ढककर उन्हें इस प्रकार भटकाता रहता है। अब अवश्य ही मनुष्य जाति पहले की अपेक्षा कुछ अधिक विनयशील समझदार होती हुई दिख रही है। अब हम लोग अपने भाइयों को ईश्वरीय सत्य के नाम पर कत्ल नहीं करते, न इसलिए मार ही डालते कि उनके अंतःकरणों की शिक्षा दीक्षा हम लोगों की शिक्षा दीक्षा से अलग हुई है। उन अंतःकरणों का सांचा ढांचा कुछ और ही प्रकार का है। अब हम लोग अपने पड़ोसियों को अपने राय से भिन्न राय रखने वाले हिमाकत या जुर्रत करने पर कोसते या भला बुरा कहते सकचाते हैं। अब तो हम लोग ये भी स्वीकार करने लगे कि सत्य सर्वत्र है, केवल हम ही उसके ठेकेदार नहीं। अब हम दूसरे धर्मों और दर्शनों को भी देखने लगे, इसलिए नहीं कि उन्हें केवल झूठा साबित करके बदनाम करें, बल्कि इसलिए कि देखें उनमें कहाँ क्या सदुपदेश है, उससे हमें क्या सहायता मिल सकती है। परंतु फिर भी हमें ये कहने का अभ्यास अभी तक बना हुआ है कि हम जिसे सत्य कहते हैं और मानते हैं वह परम ज्ञान है जो अन्य धर्मों या दर्शनों को नहीं मिला, और यदि मिला है तो अंश मात्र और अधूरे तौर पर मिला है, और उसमें सत्य के केवल उन गौण और निम्नतर अंशों का ही निरूपण है जो कम विकसित लोगों के लिए ही उपयोगी है, या उन्हें हमारी ऊंचाइयों तक उठाने के लिए निम्न साधन मात्र है। अभी तक हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी ही बनी हुई है कि जिस किसी सदग्रंथ या सदुपदेश का हम लोग आदर करते हैं उसी को सर्वांग रूप से सर्वथा ब्रह्म वाक्य मानते हैं और सिर आँखों पर रखते हैं, और इसी रूप में उसे दूसरों पर भी जबरदस्ती इस आग्रह के साथ लादना चाहते हैं कि ये सारे के सारा इसी रूप में स्वतः प्रमाण सनातन सत्य, इसके एक अक्षर या मात्रा का भी इधर उधर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी उसी एक अपरिमेय प्रेरणा के अंश हैं। इसलिए वेद उपनिषद और गीता जैसे प्राचीन सदग्रंथ का विचार करने में प्रवृत्त होते हुए आरंभ में ये बतला देना बहुत अच्छा होगा कि हम किसी विशिष्ट भाव से इस कार्य में लग रहे हैं, और हमारी समझ में इससे मानव जाति और उसकी भावी संतति का क्या वास्तविक लाभ होगा। सबसे पहली बात यह है कि हम निश्चय ही उस परम सत्य को ढूंढ रहे हैं जो एक और सनातन है, जिससे अन्य सब सत्य पैदा होते हैं, जिसके प्रकाश में अन्य सब परम ज्ञान की योजना में अपना ठीक स्थान व्याख्या और संबंध पाते हैं। परंतु इसी कारण वह परम सत्य किसी एक पैने सूत्र के अंदर बंद नहीं किया जा सकता। ये संभव नहीं कि वह परम सत्य पूरी तरह और पूर्ण रूप से किसी एक दर्शन शास्त्र या किसी एक सदग्रंथ में प्राप्त हो जाए। न यही संभव है किसी एक गुरु मनीषी पैगंबर या अवतार के मुख से वह सदा के लिए सर्वांश में निकला हो। और यदि उस परम सत्य के विषय में हमारी कल्पना या भावना कुछ ऐसी हो जिससे अपने से इतर संप्रदायों के आधारभूत सत्यों के प्रति असहिष्णु होकर हमें उनका बहिष्कार करना पड़े, तो ये समझना चाहिए कि हमें उस परम सत्य का पूरा पता नहीं चला। कारण जब हम इस प्रकार अंध आवेश में आकर किसी सिद्धांत का बहिष्कार करने पर तुल जाते हैं, तब इसका मतलब केवल इतना ही होता है कि हम उसको समझने या समझाने के पात्र नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि वह परम सत्य यद्यपि एक और सनातन है, वह अपने आप को काल में और मनुष्य की मन बुद्धि में से होकर प्रकट करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। और इसलिए प्रत्येक सदग्रंथ में दो तरह की बातें हुआ करती हैं, एक सामयिक नश्वर देश विशेष काल विशेष से संबंध रखने वाली, और दूसरी शाश्वत अविनश्वर सब कालों और सब देशों के लिए समान रूप से उपयोगी व्यवहार्य। फिर यह भी बात है कि परम सत्य के विषय में जब जो कुछ कहा जाता है वह जिस रूप में, जिस विचार पद्धति अनुक्रम से, जिस आध्यात्मिक और बौद्धिक सांचे में ढालकर कहा जाता है, उसके लिए जिन विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे सब अधिकांश में काल की परिवर्तनशील गति के अधीन होते हैं, और उनकी शक्ति सदा एक सी नहीं रहती, क्योंकि मानव बुद्धि सदा बदलती रहती है। वह सदा ही विविध तथ्यों को एक दूसरे से पृथक करके देखती है, फिर उन्हें एक साथ जुटाती है, विभाजन और समन्वयों का क्रम सदा बदला करती है। वह सदा प्राचीन शब्द प्रयोगों और संकेतों को पीछे छोड़ती है, नए शब्द और संकेत गढ़ा करती है, प्राचीन प्रयोगों का फिर से उपयोग करती है,
उसके अर्थ का कम से कम उनके गूढ़ आशय का अर्थ संगति को बहुत कुछ बदल देती है। हम आज किसी प्राचीन सदग्रंथ को समझना चाहें तो पूर्ण निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि जिस समय का वो ग्रंथ है उस समय के लोगों ने उसे जिस भाव से देखा था, उससे जो अर्थ ग्रहण किया, ठीक उसी भाव उसी अर्थ को हम ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए ऐसे सदग्रंथों में संपूर्ण रूप से चिरंतन महत्व का विषय वही है जो सर्वदेशीय होने के अतिरिक्त अनुभव किया गया हो, जो अपने जीवन में आ गया हो। ये सब यहाँ से शुरू करते करते आगे कहना चाहते हैं कि हमें शास्त्र के पास इस भाव से जाना चाहिए कि हमें क्या, हमारे जीवन में इससे क्या कुछ बेहतर हो सकता है, हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है। कोई भी पुस्तक हम पढ़ते हैं तो उसको इस भाव के साथ हमें लेना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। इस धारणा के साथ यदि हम ग्रंथ के साथ जुड़ेंगे तो वो ग्रंथ हमें बहुत कुछ दे जाएगा। और बहुत सारी बातें, मूलतः सब के मूल में एक ही बात है कि हमें अपना परिष्कार करना है, अपने आप को, अपने पुराने संस्कारों को हटाना है और जो शास्त्र का संस्कार है, ज्ञान का संस्कार है, महापुरुषों के दिए गए जो संस्कार हैं, प्रज्ञा संस्कार है, उसको हमें निरंतर और ज़्यादा विकसित करना है। सार यही है कि प्रज्ञा संस्कार को बढ़ाते रहना और जो पुराना संस्कार है, जो पहले की बातें अपने जीवन में जो हमारे चिपकी हुई हैं, उनको हटाते जाना। उसका प्रोसेस यही है कि प्रज्ञा संस्कार, ऋषि मुनियों का संस्कार जैसे जैसे बढ़ेगा तो पुराना संस्कार हटता जाएगा और हमारा जीवन शुद्ध होता जाएगा। ओम शांति शांति शांति। Recording stopped. धन्यवाद गुरुजी।